नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। महर्षि व्यास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, श्री राधा दिव्यै नमः। आप सबको फिर से मेरा नमस्कार। आज मैं श्री मद् भागवत महापुराण कथा में प्रथम स्कंध अथ 9वां अध्याय का आधा अध्याय यानी 29वें श्लोक से हिंदी में अर्थ सुनाना शुरू करूंगी। इसमें शुरू में भीष्म पितामह की पीड़ा है जो सरसैया पर है। उनके मोक्ष का समय उपस्थित है और बड़े प्रेम से श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं भीष्म पितामह। भीष्म स्तुति के नाम से जाना जाता है। चूंकि मैं हिंदी में अर्थ सुना रही हूँ तो स्तुति का भी हिंदी में ही सुनाएंगे। आइए सुनिए 29वें श्लोक से हिंदी में अर्थ। भीष्म पितामह इस प्रकार युधिष्ठिर को, पिछले वीडियो में आप सुनिएगा कि उन्होंने हर धर्म के विभाग किए, मतलब हर वर्ण के हिसाब से धर्म का विभाग करते हुए तत्व का ज्ञान दिया और उसके पश्चात वे धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ गया पहुंचा, जिसे मृत को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। उत्तरायण में उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीतांबर लहरा रहा था, फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गई। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई तथा भगवान के विशुद्ध धारणा से जो उन्होंने मन मस्तिष्क में उन्हें धारण किया, उनके जो कुछ भी अशुभ शेष कर्म थे सभी नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों के वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। श्री भीष्मवाच मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभूमनि स्वसुख मुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतमुपेषु यद भव प्रवाह। ये बहुत सुंदर है। महाराज जी लोग बहुत, भाई श्री के मुख से मुझे बहुत सुंदर लगता है। भीष्म जी ने कहा, अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंशियों के शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। मति जो सब सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की, लीला करने की इच्छा से ही प्रकृति को स्वीकार करने, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौरवरांबरम ददाने वपुरलक कुलावृता ननाभजम विजय सखे रतिरस्तु में अनवद्या। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीत। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़ों की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही।
मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बीध रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर, जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरवों सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर, जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीत है। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गए, जिनके वध से मुझे पाप लगे। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्म विद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया था, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीत बनी रही। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा कर छोड़ूंगा। उसे सत्योन्मुची करने के लिए उन्होंने अपने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है जैसे सिंह, वैसे ही रथ का पहिया लेकर ये मुझ पर टूट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझाता ताई ने तीखे बाण मार मार के उनके शरीर का कवच तोड़ डाला था, जिससे उनका सारा शरीर लोहालुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने की ओर के लिए मेरी ओर दौड़ रहे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति है, आश्रय है, मैं उन्हीं में रहूं। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान, जिन श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक, इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी, तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सारूप्य मोक्ष की प्राप्ति हुई उनको, उन्हीं पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन की परम प्रीति, जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके अंतर्धान हो जाने पर प्रेनुमाद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम है। जिस समय युधिष्ठिर का राज सुयोग्य हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सबके दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े, जैसे एक ही सूर्य अनेकों आंखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान है ही। उन्हें इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूँ। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सब लोग वैसे ही चुप हो गए, जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगारे बजाने लगे
साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हुए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले लेकर स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्ण में बनाकर वे अपने अपने आश्रमों को लौटे। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले गए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बताया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। यह 9वां अध्याय यहीं पूर्ण होता है। श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंधे युधिष्ठिर राज्य प्रलभो नाम ओम तत्सत्। आप सबको मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः।